सो वी आर गोइंग टू गोवा और हम लोग निकल चुके हैं मेट्रो की तरफ। यहाँ से हमें प्रॉपर 1.5 घंटा लगने वाला है, फिर हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे और हमारा फ्लाइट है 8 बजे का। एंड आई एम सो एक्साइटेड, ओह माय गॉड गोवा जा रहे हैं, मतलब गोवा जा रहे हैं। कैन यू गाइज इमेजिन, बचपन से प्लान होता है, बचपन से, एंड फाइनली हमारा प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अभी हम लोग बहुत जल्दी में, फिर भी मैंने टाइम निकाल कर, क्योंकि मुझे ये पूरा जर्नी शूट करना है, फिर मैंने टाइम निकाल करके ये छोटा सा रिकॉर्ड करा है। और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि मैं अभी जस्ट ऑफिस से आई हूँ और भागते भागते एयरपोर्ट जाना है। तो मैं अब आपको सीधा वहीं पे पहुँच के करूँगी आगे का अपडेट। सो स्टे ट्यून्ड, बाय, लव यू ऑल। तो ये मैं पहुंच गई एयरपोर्ट पे, फिर मैंने बोर्डिंग पास प्रिंट किया। आपको एंटर करने से पहले बोर्डिंग पास प्रिंट कराने को मिल जाएगा। द मशीन सॉफ्टवेयर विल आस्क फॉर सम इनपुट एंड देन योर बोर्डिंग पास विल बी रेडी टू पिक फ्रॉम द ट्रे बिलो। फिर एंट्री होती है, गेट्स पे आधार कार्ड चेक करते हैं एंड देन वी सबमिट आवर ट्रॉली और बैग्स। जिस बैग्स को सबमिट करते हैं मेक श्योर कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ना हो, लाइक कैमरा, चार्जर, बैंक, पावर बैंक एक्सेट्रा। फिर हम लोग बैठते हैं अपने स्पेसिफिक गेट्स पे, जहाँ से बताए गए टाइम पर हम लोगों को ऑनबोर्ड किया जाता है। फिर जब फ्लाइट पहुँचती है एंड एज यू कैन सी फ्लाइट पहुँच चुकी है, तो बोर्डिंग पास चेक कर हम लोग फ्लाइट में एंटर करते हैं और अपनी सीट्स लेते हैं। एंड नाउ इज़ द मोमेंट व्हेन वी आर रेडी टू टेक ऑफ। जो लोग पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं फ़्लाइट से, वो ट्राई करें कि विंडो सीट लें, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में किसी भी चीज़ का। और काफ़ी अच्छा साइट सीइंग मिलेगा आप लोगों को। और अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो तो ये ध्यान में रखें कि जब फ्लाइट बहुत ऊपर जाती है, बहुत ऊंचाई पे जाती है, तो प्रेशर बिल्डअप होता है और आपके कानों को प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके कान में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डॉक्टर से एक बार मिल कर जाए, क्योंकि इट कैन बी अ प्रॉब्लम। एंड आवर फ्लाइट इज़ रेडी टू लैंड इन गोवा। वी आर फाइनली इन गोवा। एक्चुअली आई एम इन गोवा, बट आप लोगों को मैं अपने नज़रिए से गोवा घुमाने वाली हूँ, तो इसीलिए वी आर इन गोवा। बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड। और अपनी वाइफ तो यहीं से शुरू है। द रियल जर्नी बिगिंस फ्रॉम हेयर। हे गाइस, आई नो कि आप लोग मुझे यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, आप लोगों को गोवा ब्लॉग देखना था, बट मैं आ गई बीच में यहाँ पे घर पे बैठे हुए, तो ये ज़रूरी था, इसलिए मुझे आना पड़ा। बीच में मैं ऐसे आती रहूँगी कहीं कहीं पे, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी रिकॉर्ड करना ड्यू टू द सिचुएशन। जैसा हेक्टिक केओटिक माहौल हो गया था कहीं कहीं, या फिर कुछ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने लगते हैं लोग तो रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे बीच बीच में आके आप लोगों को इस तरीके से सारा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो इस ब्लॉग को देख के जाने के बाद। तो पहला सबसे मोस्ट इन्फॉर्मेशन ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि एयरपोर्ट पे, गोवा एयरपोर्ट पे लॉन्च नहीं होता है। तो अगर आप रात में पहुंच रहे हो तो आपको स्टे का बहुत दिक्कत हो सकता है, जो कि मुझे हुआ। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया था, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि गोवा एयरपोर्ट पे लॉन्च नहीं होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप लोग ऑलरेडी बुक कर जाइए। अगर आप रात में पहुँचने वाले हैं, रात का ही चेक इन का कुछ बुक कर जाइए ऑलरेडी, सो डैट आप लोगों को स्टे का इशू ना हो। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अपने एयरपोर्ट से अपने लोकेशन पे जा रहे हो, तो जिस भी टैक्सी से जा रहे हो वो शेयरिंग पे जाइए, क्योंकि अगर आप शेयरिंग पे नहीं जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ जाएगा। अगर आप शेयरिंग पे जाते हैं तो आपको सीधा हाफ हो जाता है अमाउंट। ये दो चीज़ मुझे नहीं आइडिया था, तो मेरा तो खैर बहुत पोपट हो गया, बट आप लोगों का ना हो इसलिए मैंने आप लोगों को ये पहले ही बता दिया है। तो कीप दिस इन माइंड and let's move forward.
एयरपोर्ट से सीधा हम लोग इधर आ गए थे। रात में हम लोगों को स्टे करने का प्रॉपर प्लेस समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सर्च करने के बाद हम लोगों को ये मिला। इसकी रेटिंग भी काफ़ी सही थी और सर्विसिंग भी काफ़ी सही थी। तो रात भर हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया और अब हम लोग जा रहे हैं अपने बुक लोकेशन पे, जो कि है फुटलूस। वहाँ पे हमारा 1 बजे का चेक इन है और वो कर चेक इन करेंगे हम लोग, फिर हम लोग जाएंगे घूमने। तो हम लोग पहुँच चुके हैं गोवा और यहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं। कौन सा जगह था ये? साई प्रभावती होटल। और यहाँ से अभी हम लोग चेक आउट कर जाएंगे फुटलूस एक्सप्लोर को। और ये है और ये है सांत्वना, जिनको कि मैं गलती से हमेशा सांतावना बोल देती हूँ। और ये है यहाँ के ओनर अनु मलिक जैसे दिखने वाले। और मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, तो ये मेरी सहेलियाँ हंसते हुए। और इन लोगों ने हमें कॉफ़ी दिया, सुबह सुबह कॉफ़ी पिलाया। दैट वाज वेरी नाइस गेस्चर फ्रॉम देम। और ये हम लोग निकल गए। So we are going Footloose. Here we go. तो हम लोग चेकआउट कर चुके हैं साई प्रभावती होटल से और ये काफ़ी अच्छा जगह था। आई विल रिकमेंड यू ऑल कि अगर आप लेट नाइट पहुंच रहे हो या फिर आपको यहाँ पे कुछ सही नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे आ सकते हो। हेलो। गोवा की एक खासियत मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ का जो जर्नी होता है बाई रोड का, वो काफ़ी ज़्यादा सीनिक होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो वो आप बहुत इन्जॉय करने वाले हो। बुकिंग आईडी तो ये रहा फुटलूस। हम लोग पहुँच गए, टाइम से पहुँच गए, पहले ही पहुँच गए थे बट खाली हो चुका था तो चेक इन कर लिया था हमने। और फिर फ्रेशन अप होकर आए थे, तैयार होकर आए थे, तो कुछ करना था नहीं। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा। ब्रेकफास्ट वाज रियली गुड। और इस पूरे प्लेस का मैं आपको अच्छे से सारा दिखलाऊंगी कैसा है क्या है अलग से। इसमें मैंने ज़्यादा इलॉन्गेट नहीं किया है, बट इन वन वर्ड दिस प्लेस वाज रियली गुड। सो आई एम बैक अगेन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस इज़ अ मस्ट। ड्राइविंग लाइसेंस लेकर ही जाएं अगर आप गोवा जा रहे हैं, क्योंकि वो सेफ़ नहीं होता अगर आप इलीगल तरीके से अगर आप चला रहे हो स्कूटी लेकर के और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकता है आपको। और चालान तो आपको पता है बहुत ज़्यादा काटते हैं गोवा में, तो उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। क्योंकि हमारे ग्रुप में 5 लोग थे और सिर्फ 2 लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, बट फिर भी हम लोगों ने सोचा कि ट्राई करते हैं कहीं कुछ लोग मिल जाए, कॉमन ग्रुप्स बन जाए। तो हम लोग निकले विदाउट कोई क्लू नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोगों ने रोड मैप बनाया था, बट फिर भी स्कूटी नहीं होने के कारण, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के कारण बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो हम लोग निकले वहाँ पे सबसे पास में जो बीच था, वैगटर बीच, वहाँ के लिए। कैप या हैट रखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आप बिल्कुल जल जाओगे, लिटरली पूरा जलाने वाला गर्मी होता है। तो कैप और हैट और सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग, देखते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट डे इन गोवा, स्टे ट्यून्ड। और हम लोग जा रहे हैं वैगेटोर बीच। ये रास्ता है और हम लोगों को बताया गया है कि 150 स्टेयर्स चढ़कर हम लोगों को जाना है। Welcome way to beach, Shiva place. Wow! Look at this beautiful place. This girl always follows me. Oh my God! Then I followed you, baby. Each and every vlog. It is 150 steps or what? ये अगर उतरना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आराम से उतरना प्लीज। देखो तुमको आग से आई लेवल पे हाँ, हाई लेवल पे ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो लोड हाइटेड करना है।
अपना बिरयानी ऑर्डर करते हैं लोग। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं। अब हम लोगों ने ऑर्डर किया है यहाँ से। ये इस बीच पे नहीं था, ये लोग खुद अप्रोच किया हम लोगों को कि आप लोगों को कुछ खाना है या फिर नहीं। तो फिर यहाँ से इन लोगों ने मेन्यू दिया। फिर हम लोगों ने मेन्यू दे करके कुछ ऑर्डर करा है, वो मैं आपको दिखलाऊँगी। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। हम लोगों ने बहुत देर तक स्विमिंग सीखा और काफ़ी मस्ती किया हम लोगों ने यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ खाएंगे और ये ब्रेड्स भी मैंने बनवाया है 50 रुपीज़ में, और फिर खाकर यहाँ से निकलेंगे। ये आप देख सकते हो, ये पूरा व्यू है यहाँ का। गाइस, दिस प्लेस इज अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ये हम लोगों ने ऑर्डर किया है तवा रोटी, शाही पनीर और क्या बिरयानी, वेज बिरयानी, वेज बिरयानी। हाँ, इसको रिकॉर्ड करो ना, करो तो हमारे पैर से पानी आ रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस, और जो भी रास्ते में पड़ेगा, रास्ते में मिलेगा हम लोगों को, वहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और आज हम लोगों का पूरा दिन यहाँ पे वेगेटोर बीच पे गुजर गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइब करने लगे थे। हम लोग बैठ के, सारे फ्रेंड्स बैठ के बातें करने लगे और सीन एंजॉय करने लगे। तो टाइम का पता नहीं लगा कि कब टाइम बीत गया। और सनसेट यहाँ का इतना ज़्यादा प्यारा था। आई लव्ड दिस प्लेस, एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग और टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। अब कल से देखते हैं, अभी देखते हैं रास्ते में क्या क्या होता है, और यू नेवर नो कब क्या हो जाए। तो लेट्स एक्सप्लोर, चलते रहिए मेरे साथ और चलिए घूमते हैं गोवा। वहाँ के लिए निकले, वहाँ गए, फिर वहाँ पे इतना प्यारा माहौल था, इतना प्यारा वाइब था कि वहाँ पे हम लोग इंजॉय करते रह गए। स्कूटी का किसी ने सोचा भी नहीं, और थके हुए थे, बीच था, सनसेट था, इतना प्यारा माहौल था कि हम लोगों का पूरा दिन वहीं पे निकल गया। और ये 150 हम पता क्या बोले? स्टेप्स नहीं, समय ऑफिस में क्या बोले हैं? चढ़ कर मेरी फ्रेंड हम लोगों को जाना है। आने वक्त पता नहीं लगा, बट जाने वक्त ऑफकोर्स पता लगने वाला है, किसी काफ़ी ज़्यादा बेचारी का शादी हो रहा है, स्टेयर्स है। तो आई एम टायर्ड। पूरा दिन निकलने के बाद हम लोग वापस आए फुटलूज में। वहाँ पे हम लोग फिर फ्रेशन अप हुए, प्रॉपर ड्रेस चेंज करा, पूरा बालू सा हो गया था, पूरा ड्रेस चेंज करा, फ्रेश हुए अच्छे से, और फिर बाहर बैठे। बाहर ठंडा सा कूलर ये सब चल रहा था, बहुत प्यारा हवा था, काफ़ी प्यारा माहौल था। वहाँ पे हम लोग बैठे, पूरा प्रोजेक्टर था, मूवीज़ गाने चल रहे थे, तो माहौल काफ़ी प्यारा था। और भी लोग थे, बहुत फ्रेंडली लोग थे, हम लोगों ने बहुत लोगों के साथ वाइब भी करा। दैट वॉज वेरी गुड मोमेंट फॉर अस। फिर हम लोग वहाँ पे ऑर्डर किए, खाए, डिनर करा हम लोगों ने। फिर प्लान हुआ कि अब क्या करना है। तो रात का टाइम था, स्कूटी था नहीं, और सारे थके हुए भी थे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना, और हमारी फ्रेंड का सौम्या त्रिपाठी, जिसको मैंने इंट्रोड्यूस किया था, उसका नेक्स्ट डे बर्थडे था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग निकल कर देखते हैं कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे हम लोग पार्टी कर सकते हैं, उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो हम लोग निकले, तो हम लोग निकल कर ये नहीं कर हम लोग फिर से वैगेटर बीच चले गए। रात का टाइम था और काफ़ी अच्छा व्यू था, और साइड में पूरा क्लब वाला वाइब था, पूरा डीजे चल रहा था, लाइट्स पूरी आ रही थी वहाँ पे बीच पे, तो काफ़ी सुंदर सा था। तो हम लोग, और रात में फिर हम लोग बहुत लेट तक वहाँ पे बैठे रहे, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, पीसफुल, सूथिंग। फिर हम लोग वापस आए और सो अप्रॉक्स 1-2 बजे के आसपास। तो ये ऐसे गया हम लोगों का फर्स्ट डे। फुल ऑन ड्रामा, फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन टायर्डनेस, बहुत थके, बहुत थके, बहुत खेले, स्विमिंग करा, स्विमिंग सीखे, और वो
बीच वाली वाइब, गोवा वाली वाइब, बीच तो बहुत जगह मिल जाता है बट वो गोवा वाली वाइब बहुत अच्छा था। तो ये ऐसे था हम लोगों का पहला दिन। अगर आपके पास स्कूटी नहीं है, मतलब अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप ग्रुप्स में ट्रैवल कर सकते हैं। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो सिंगल लोग आए हैं, आप जहाँ पे स्टे कर रहे हो वहाँ पे आप पूछ सकते हो, पता लगा सकते हो। और अगर नहीं हो रहा है तो आप ट्राई करो कि आप इलीगली तरीके से ना लें स्कूटी। कैन अफेक्ट योर होल जर्नी, होल ट्रिप, डूइंग योर ट्रिप। अगर आप चलान वलान कर जाता है तो फालतू का आपका ट्रिप डूइंग होगा। उससे बेहतर है कि आप पहले से ड्राइविंग लाइसेंस लेकर, ठीक है। तो ऐसा था हमारा फर्स्ट डे। और नेक्स्ट डे का ब्लॉग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। सीरीज़ आएगा इसका एक 4, 5 और मे बी 6। तो स्टे ट्यून्ड, बाय।